नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ए लाइन कुर्ती। चलिए आज पहले डायग्राम बताऊंगी, उसके बाद फिर कटिंग के लिए और सिलाई के लिए बताऊंगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग मेजरमेंट लेते हैं कोई भी कुर्ती बनाने के लिए, तो पहले नाप मेजरमेंट में हम लोग को लेंगे लंबाई। लंबाई आपकी जितनी आपकी कुर्ती की लंबाई है उतनी एक लंबाई लेनी है। उसके बाद ये कमर जो शेष तक की जो लंबाई होती है उसकी नाप ली जाती है। तो जैसे हम लोगों की पूरी लंबाई 36 है और शेष की लंबाई 12 है, तो एक 12 का नाप लेंगे। उसके बाद फिर आपका हिप का नाप होगा 22 इंच, यहाँ तक का एक नाप लेंगे। उसके बाद आप एक लंबाई, ये लंबाई 3 हो गए। उसके बाद हम लोगों को घेर के लिए हम लोगों ने 28 से 30 आप रख सकती हैं। उसके बाद चौड़ाई के लिए आपको, जैसे कि चेस्ट जो है आपका, ये 34 साइज का ये कुर्ती है, इसको 34 साइज लेनी है। और ये जो शेष तक के जगह है वहाँ कमर लाइन जो होती है वो 32 रहेंगे नाप, उसकी भी एक मेजरमेंट लेनी है आपको। हिप के साइज भी यहाँ एक एक मेजरमेंट लेनी है, वो 36 साइज की है। इस तरह से ये आप नाप लेके आगे का गला, पीछे का, आगे का गला आप नाप लेंगे, पीछे का गला का भी नाप लेंगे। जैसे कि आगे का गला हम लोगों ने 6 से 6.5 लिया है और 7 भी लिया है पीछे के लिए। उसके बाद बाह की जो लंबाई होगी आपकी, जितनी बाजू की लंबाई चाहिए उतनी लंबाई, और उसकी मोहरी और आर्म होल के लिए उसकी गोलाई की नाप लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये कैसे, इसका ये मेजरमेंट हो गया और ये कैसे बनेगा स्टार्ट हो गए करूँगी। ये देखिए मैं सेंटीमीटर में ले रही हूँ, आप लोग इंच में इसे लीजिएगा। जैसे कि ये आपका यहाँ से 5.5 इंची है, 5.5 इंची लेनी है। उसके बाद ये पुट लाइन हो गया, और ये जो पुट गला है आपको 2 इंच लेनी है, और ये 3 इंच लेनी है, 3.5 इंच लेनी है। उसके बाद गला आगे का 6 इंच लेनी है, पीछे का 7 इंच लेनी है। आपको कम रखना है तो कम भी रख सकते हैं, वो आपका पसंद। उसके बाद मोहरा, ये जो आर्म होल है, आर्म होल की लंबाई 5.5 इंची लेनी है आपको। 5.5 इंची लेके कोई भी साइज का आप 5.5 लीजिएगा, 5.5 इंची लेनी है। और उसके बाद फिर ये 5.5 इंची जो है वो डीप गला है तो ही लेनी है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आपका सीना लाइन अलग हो जाता है। चेस्ट के लिए जो चौड़ाई होती है 5.5, यहाँ से ही अलग हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से सीना लाइन लेनी है जितना आपका, अगर सीना लाइन 34 है, ये जैसे कि 34 साइज का ये सूट है, आप अगर 34 साइज ले रही हैं तो 34 का 1/4 लेनी है, तो 1/4 8.5 प्लस 2 इंच रखनी है। तो आप यहाँ से 8.5 से 2 इंच प्लस हमने रखा है। उसके बाद जहाँ से कमर लाइन 12 इंच पे था, वहाँ से आपको कमर लाइन अलग करनी है। तो कमर आपका यहाँ 32 इंची है, तो उसका भी 1/4 लेनी है। कोई भी 32 हो, 34 हो, 36 हो, किसी भी नाप का हो, तो उसका 1/4 लेनी है प्लस 2 इंच लेनी है। इस तरह 8 प्लस 2 इंच है यहाँ पर। उसके बाद आप एक हिप के पास भी एक नाप आप इसमें मेजरमेंट रख सकते हैं। उसके बाद ये आपका ये लाइन ड्रॉ हो जाएंगे, और ये मोहरा लेने के बाद 1/2 इंची शेप के लिए, डीप शेप के लिए पीछे का, और ये आगे के, ये पीछे का भाग होगा, ये आगे का भाग होगा। 2 पल्ला है, ये कपड़ा 4 मोड़ पे है, तो ये यहाँ से 1/2 इंची ये करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, और इसको इस तरह से हमें शेप करनी है। ये डीप वाला जो होगा वो आगे का पल्ला होगा, और जो कम कटेगा वो पीछे का पल्ला होगा। इस तरह से गला में भी आप यहाँ से भी कर सकती हैं, इस तरह से भी कर सकती हैं, या जिग जैग भी बना सकती हैं, किसी भी तरह का। तो हम लोग इसमें भी गला बनाएंगे। और ये पीछे तरफ गोल गला है, इस तरह से इसमें गला का शेप करनी है। जैसे यहाँ से 2 लिया तो यहाँ से भी 2 लेके, और इस तरह से इसको बॉक्स बना के फिर इसी बॉक्स पे इसको शेप देनी है। इस तरह से हो गया। उसके बाद घेर के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर, घेर के लिए भी यहाँ पर रख के इसको यहाँ पर 1.5 इंची से दे के इसको गोलाई करनी है। इस तरह से इसको कट करनी है, और इसे मैं कपड़े पे काट के दिखाती हूँ। देखिए सेम ड्राइंग
कपड़े पे करनी है, सेम ड्राइंग कपड़े पे करनी है और इसे हमें कट करनी है इस तरह से। इसको गला के लिए आगे का था तो आगे का गला पहले कम है तो इसको निकाल लेनी है और उस तरह से यहाँ से ऐसा करके इस तरह से यहाँ से कट करके इसको निकाल लेनी है और आगे भी इस तरह से ये कपड़ा 4 मोड़ पे है और इस तरह से आपको किनारे से काटते हुए इस तरह से निकाल लेनी है। इसके बाद है सो गले के लिए अब अलग से ये क्योंकि भी शेप में है उसको अलग से निकालेंगे हम लोग। उसके बाद ये आर्म होल को इस तरह से पहले पीछे वाली भाग को निकालनी है। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा कट देनी है। उसके बाद इसको निकाल के दो भाग में इसको करके अलग अलग आगे का गला और पीछे का गला कट करनी है। आगे का गला भी शेप में देना है इस तरह से भी शेप में और पीछे का गला यहाँ से इस तरह से गोल शेप में पीछे का गला और इस तरह से आपका हो गया गला। अब इसको हम लोगों को गला सेट करनी है और गला में इस तरह से पट्टी सीधी पट्टी जाएगी और इस तरह से सीधी पट्टी लगा के इसको यहाँ से जोड़ के या तो फिर आप इस तरह से भी कर सकती हैं पेस्टिंग लगा के। आप डायरेक्ट भी इस तरह से कपड़ा को एक उल्टा रखना है एक उल्टा पट्टी रखना है और एक सीधा रखनी, ये उल्टा रखनी है और नीचे वाली सीधा रखनी है। इस तरह से करके इसको यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस तरह से इसको इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ से सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई करके पीछे वाला भाग को सिलाई करके यहाँ इस तरह से छोटे छोटे कट देनी है। इस तरह से कट देनी है और ये वाले भाग को भी इस तरह से सिलाई यहाँ पर देखिए इस तरह से कट करना है। ये अंदर वाला जो कपड़ा को अटैच हम लोगों ने किया था उसे कट करके इसको निकाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कट लगानी है शेप के लिए, हल्का सा थोड़ा इधर भी लगा दीजिए, थोड़ा सा इधर भी कट लगा के इसके बाद इसको इस तरह से अंदर वाले भाग को इस तरह से पलट देनी है। इस तरह से इसको पलट के इस तरह से पलटने के बाद
आप इससे बड़ा में आप इंच में लेके आप इससे काटिएगा। सैंपल के लिए आप अगर छोटा बनाना चाहती हैं तो बना लीजिए सेंटीमीटर में, लेकिन उसको इस तरह से बनाइएगा तो आसानी होगी। देखिए यहाँ पर अगर नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा और कट लगेंगे। फिर यहाँ से इसको ऊपर से आप यहाँ से मशीन चला के आप ऐसे सेम धागा पे सिलाई कीजिए। मैं दिखाने के लिए यहाँ दूसरा धागा यूज की हूँ। इस तरह से सिलते हुए इसको बनाना है, और पीछे वाला भी इसी तरह से, इसको भी गला को इस तरह से अंदर डीप करके फिर इसके ऊपर से इसी तरह से बैठा के अच्छे से गला को, और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको पूरा करना है चारों तरफ से। गला को सेट करने के बाद इस तरह से आप गला इस तरह से सेट हो जाएंगे। तो कलर दूसरा कलर मैं दिखाने के लिए ये सब यूज की हूँ। अब सेम धागा से बनाइएगा इस तरह से। फिर इसको इस तरह से यहाँ से कट करके, और कट करने के बाद इसको हेम कर देना है चारों बगल से। इस तरह से हेमिंग कर देना है, चारों बगल से हेमिंग कर देनी है। और आगे भी इस तरह से बनाना है, दोनों पल्ला को इस तरह से करके, इस तरह से कंधे को दोनों कंधे को जोड़नी है। दोनों कंधे को जोड़ने के बाद इस तरह से दोनों कंधे जुड़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप पहले बाजू लगाएंगे, उसके बाद फिर इसमें यहाँ से उल्टा से ऐसे बाजू लगाने के बाद आप यहाँ से 1 इंची का सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक सिलाई करनी है। दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगानी है। और फिर यहाँ पर घेर को थोड़ा सा फोल्ड करके इसको सिलाई लगानी है। इस तरह से करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए तैयार होने के बाद अब इस तरह से लेस भी लगा सकती हैं, और ये बाजू लग के यहाँ देखिए इस तरह से तैयार होने के बाद आपको दिखेंगे। ये लाइन सूट है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसे बना के देखिए बड़े साइज पे।